मस्जिद में ही पढ़ेंगे। और जैसे ही लॉकडाउन खुला, मस्जिद के दरवाजे तलाश कर रहे हैं उन नमाजियों को, वो मुड़ के नहीं देखते मस्जिद की तरफ। क्या यही हमारी इबादत है? क्या यही हमारी नमाज से मोहब्बत है? गौसे आजम की शान तो जरा देखो। एक मुरीद ने आके कहा था, हुजूर कमाते लोग बहुत हैं लेकिन घर में बरकत नहीं हो रही है, परेशान है पूरा घर, बरकत नहीं है घर में। आपने फरमाया अपने दरवाजे पे एक पर्दा कर लेना। वो चला गया और कुछ दिनों के बाद वापस आया, इतना नजराना लेके आया, गौसे आजम की बारगाह में रख दिया। अर्ज किया, हुजूर ये नजराना कबूल फरमा लें। फरमाया किस लिए? कहा, हुजूर जो आपने नुस्खा बताया था, बहुत बरकत हो रही घर में, इसको सुनो और अमल करो। नूरुल्लाह मोहल्ले में रहने वालों, कुंदरकी के जिंदा दिल मुसलमानों, गौसे आजम की शान देखो। गौसे आजम ने फरमाया, मुझे इस नजराने की जरूरत नहीं है, जा गरीबों में तकसीम कर दे। उसने कहा, हुजूर ये तो मैं बांट दूंगा गरीबों में। इतना बताइए, उस पर्दे में ऐसा कौन सा कमाल था कि मेरे घर में बरकत होने लगी? मेरे गौसे आजम ने फरमाया कि तेरा घर जो था वो मेन चौराहे पे था, लोग तेरे दरवाजे के सामने से गुजरते थे, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। उन्हीं गुजरने वालों में बेनमाजी भी गुजरा करते थे। बेनमाजी की नजर जब तेरे घर के दरवाजे पे पड़ती थी तो अल्लाह ताला ने उसकी नहूसत की वजह से तेरे घर की बरकत को खत्म कर दिया। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, सिर्फ बेनमाजी की नजर पड़ जाए तो अल्लाह घर से बरकत को खत्म कर दे। जिस घर में पूरी की पूरी फैमिली बेनमाजी होगी, उस घर में बरकत कहाँ से आएगी? जो रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चलाएं, टीवी की स्क्रीन के सामने बैठ कर के फिल्में देखते रहे और सुबह को सोते रहे, सूरज निकल आए तो सूरज की लाइट उनको उठाए, बताओ उनके घर में बरकत कहाँ से होगी? एक दिन हजरत फातिमा फजर की नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए लेट गईं। आका तशरीफ लाए, पैर का अंगूठा पकड़ करके हिलाया, इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा फजर के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम फरमाता है। इस वक्त अल्लाह रोजी तकसीम फरमाता है। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, क्या आज हम इन चीज़ों पे अमल कर रहे हैं? क्या हम फजर के बाद कुरान पढ़ते हैं? क्या हम फजर की नमाज पढ़ने जाते हैं? मैंगलोर के अंदर फजर की अजान पे पाबंदी लगवा दी गई। आज हम सोचते हैं कि ये मामला तो मैंगलोर का है, कोई हमारे यहाँ का थोड़ी है। कहीं ऐसा ना हो ये आग लगते लगते तुम्हारे घर तक पहुँच जाए। आसाम में मदरसों का सर्वे हुआ था, जांच हुई थी, हमने सोचा हमारे यहाँ का मामला थोड़ी है, लेकिन यही आग लगते लगते हमारे यहाँ तक आ गई। हम अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते, तालीम के लिए, पढ़ने के लिए नहीं भेजते। यही वजह है कि आज जो है हमारे ऊपर सर्वे किया जा रहा है, और ये इनको खबर देने वाले कौन है? ये हमारे अपने हैं जो जाकर के इनको खबर दे रहे हैं। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जब तक हम दीन से जुड़े रहे, किसी की मजाल नहीं कि हमारे ऊपर उंगली उठा सके। आज हमारी मस्जिदों पे उंगली क्यों उठाई जा रही है? कि मस्जिद का शिकम नमाजियों की ग़िज़ा से खाली हो गया। आज जुमे में तो हम बड़े तज़्को एहतशाम के साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, लेकिन फजर में देखो तो इमाम साहब होंगे या चंद लोग उनके पीछे नमाज पढ़ने वाले होंगे। कभी कभी तो ऐसा मौका आता है कि इमाम साहब खुद ही नमाज पढ़ते हैं। ऐसा भी है, आप दिखा दूंगा मैं आपको, कई गांव ऐसे दिखा दूंगा कि बाजार का जिस दिन आता है तो असर में इमाम साहब खुद अपनी अकेले पढ़ते हैं, कोई उनके पीछे नमाज पढ़ने वाला नहीं। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये मस्जिदें हैं, हमने इनको वीरान कर दिया, अपने घरों को सिनेमा हॉल बना दिया। कहाँ से सुकून आएगा? बस इतना सुन लिया हमने कि गौस जब तक ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में है मुसलमानों का कुछ नहीं होगा। ये हमने सोच लिया कि जब तक हिंदुस्तान में गरीब नवाज का आस्ताना है मुसलमानों का कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूँ, मेरा ईमान है कि गरीब नवाज चाहें तो पूरे हिंदुस्तान को अपने एक कटोरे में संभालें, ये मैं मानता हूँ। लेकिन कभी इतना भी तो आपने सोचा होगा कि वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबा कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज 5 वक्त की नमाजों में हम नहीं जाते, हम सोचते हैं बड़े सुकून से हम रह लेंगे। इतना याद रखना, बगदाद की तारीख उठा के देख लेना, ये उलमा आपको बताएंगे। हिलाकू खान ने कसम खाई थी, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुसलमानों के सरों का मीनार नहीं बना दूंगा और आखिरी
खोपड़ी में जाकर के शराब पीऊंगा। ऐसा कत्ले आम हुआ था बगदाद में। तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि बगदाद में जो दरिया दजला है 1 महीने तक उसका पानी सुर्ख रहा, और पानी की सुर्खी खत्म हुई तो किताबों की स्याही नजर आने लगी। ऐसा कत्ले आम हुआ था बगदाद की सरजमीन पर। तुम क्या समझते हो कि तुम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाओ, उलमा की तौहीन गलियों में करते हुए फिरो, अपने हाफिजों की तौहीन करते हुए फिरो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। ये कोरोना बहुत हल्का सा अजाब था जो हमें सबक दे करके गया कि अब भी आ जाओ मस्जिदों की तरफ, ये दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ, मेरे रब की इबादत करो। ऐ प्यारे मुसलमानों, कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि जो अल्लाह की इबादत करता है, जो अपने रब को मानता है, कुरान में मेरा रब फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह इरशाद फरमाता है सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है, सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। तू उतिल मुल्का मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है। वह तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, और अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अरे जब रियाया मौला अली शेरे खुदा जैसी हो तो उनको बादशाह हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा मिलता है। जब रियाया नेक और परहेजगार होती है, जब रियाया मुत्तकी होती है, तो उनको बादशाह भी नेक और परहेजगार मिलता है। हज्जाज इब्न यूसुफ कहता था कि तुम लोगों के अंदर सरकशी आ गई है, इसलिए मेरे जैसा जालिम तुम्हारे ऊपर मुकर्रर किया गया है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। हमें मस्जिदें आबाद करनी है, अपने उलमा का अदब व एहतराम करना है, अपने बच्चों को दीनी तालीम देनी है, अपने बच्चों को मदारिस का रुख कराना है। जब बच्चे तुम्हारे आलिम होंगे, हाफिज होंगे, तो वो तुम्हारे लिए ईसाले सवाब करते रहेंगे। वरना वो दिन दूर नहीं है कि कब्र में लेट करके तुम इंतजार करोगे, काश मेरा कोई घर वाला मेरे लिए ईसाले सवाब कर देता। और औलाद होगी जो मोबाइल में मशगूल रहेगी। अपनी औलाद को ऐसी तरबियत दे के जाओ, ऐसी तालीम दे करके जाओ जो नबी ने फरमाई अद्दिबू औलादकुम मिन सलासे खिसाल। अपनी औलाद को 3 बातें सिखा के जाना। हुब्बे नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाना, मेरे अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाना, व क़िराअतिल कुरान, और कुरान की तालीम अपनी औलाद को दे के जाना। कुरान सिखा करके अपनी औलाद को जाना। अगर औलाद को तालीम नहीं दी, इमाम गजाली फरमाते हैं यह औलाद अपने बाप को खींच के लाएगी रब की बारगाह में, मेरे मौला मेरा बाप मुझे भूखा रख देता, ये मुझे गवारा था, इसने मुझे अनपढ़ रखा, जाहिल रखा, कुरान की तालीम इसने मुझे नहीं दिलवाई, इसलिए आज जहन्नम में मैं अकेला नहीं जाऊंगा बल्कि अपने बाप को अपने साथ लेके जाऊंगा। अपनी औलाद को दीनी तालीम दो, मदरसों का रुख कराओ, इन उलमाए किराम के अदब व एहतराम को करते रहो, इन उलमाए किराम की ताज़ीम व तौकीर करते रहो। मैंने जो आयत पढ़ी थी, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, जो अल्लाह के वली होते हैं वो परहेजगार ही होते हैं। मुत्तकी ही अल्लाह के वली होते हैं, मुत्तकी ही अल्लाह के वली होते हैं, परहेजगार ही अल्लाह के वली होते हैं। अब 16वें पारे की आयत करीमा, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा, रब फरमाता है हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। कयामत के दिन हम वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। वो लोग जो कहते हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, और वलियों की शान में अलग गुस्ताखियां, उनके लिए रब कुरान में फरमाता व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, और जो औलिया किराम से नफरत करने वाले हैं, इनसे जलने वाले हैं, उनको जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा, उन्हें जहन्नम की तरफ फरिश्ते प्यासा हाँकते हुए ले जाएंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हैं, हम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से मोहब्बत करने वाले हैं, हम साबिर पाक कलियरी से मोहब्बत करने वाले हैं। मुझे बताओ ए कुदर की वालों, अगर बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो क्या उस बारात की इज्जत होती है? क्या उस बारात को खाना मिलता है? दूल्हा को घर बिठा दो और बारात लेकर के लड़की वाले के यहाँ पहुंच जाओ तो उस बारात
बारात की इज्जत नहीं होती है, उस बारात की कोई कद्र मंजिलत नहीं जानता है। और जैसे ही दूल्हा की गाड़ी पहुंचती है फौरन नाश्ता शुरू, फौरन खाना शुरू हो जाता है। रब कुरान में फरमाता है हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। अरे जब वली दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो उनके बाराती कौन होंगे? उनके बाराती वही होंगे जो वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, जो वलियों से प्यार करने वाले हैं। अरे जब रब की बारगाह में हुजूर ताजुश शरिया दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो ताजुश शरिया से मोहब्बत करने वाले उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब मुफ्ती आजम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो नूरी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब आला हजरत दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो रज़वी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब मुफस्सिर कुरान हुजूर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल अफाजिल रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो नईमी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। और आगे बढ़ो, जब साबिर पाक दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो साबिरी उनके पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब देवा के वारिस पाक रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो उनके सच्चे गुलाम पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो अशरफी गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब गरीब नवाज रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो चिश्ती उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब गौसे आजम रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो कादरी गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। दूल्हा बनाए जाएंगे। जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में, भी जाएंगे उनकी बारात में। यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा। रब फरमाता हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना के बुलाएंगे और जो इनसे नफरत करने वाले उन्हें जहन्नम में प्यासा हाका जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले हैं, औलिया किराम से प्यार करने वाले हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। मैं दुआ करता हूँ मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि